हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 30वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 30 पर विचार करेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसां निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, कि मुझमें सभी कर्मों को संन्यास करके, मुझमें सभी कर्मों का संन्यास करके अध्यात्म चेतसा और आध्यात्मिक चित्त से निराशीर निर्ममो भूत्वा, और निराश होकर के और निर्मम होकर के युध्यस्व, युद्ध करो, विगतय ज्वरः, बिना किसी चिंता के। तो यहाँ पर भगवान ये बतला रहे हैं पहली बात कि समस्त कर्मों का उन्हीं में संन्यास करना है। फिर दूसरा अपने चित्त को आध्यात्मिक बनाना है। फिर तीसरा निराश रहना है। चौथा निर्मम रहना है। और इस प्रकार से 4 जो शिक्षाएं हैं इनका पालन करें अर्जुन। तो फिर युद्ध करें बिना किसी चिंता के। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान के इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेनानायक हों। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, यह दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को ये समझना चाहिए कि संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। मई अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। ये भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथा कथित बंधुत्व भावना से रहित है पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ और अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की व्याख्या किस प्रकार हुई है। पिछले श्लोक में भगवान ने कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए कृष्णविद शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है सब कुछ जानने वाला। हमने शब्द की व्याख्या में चर्चा की थी कि जीव चाहे जितना भी कृष्ण भावना भावित हो जाए, परंतु जीव तो जीव तत्व ही रहता है, वो ईश्वर नहीं बन सकता है। इस प्रकार जीव तो कभी भी सब कुछ जानने वाला नहीं बन सकता है, परंतु हाँ, एक अर्थ में वो सब कुछ जानने वाला बन सकता है, और वो यह है कि कृष्ण भावना भावित जीव श्री कृष्ण के तत्व को जान लेता है कि श्री कृष्ण कौन है और उसका श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है। इस प्रकार श्री कृष्ण के गुणों में वह सदा डूबा रहता है
यही जीव के लिए सब कुछ है। इसी बात को भगवान अर्जुन को आज्ञा के रूप में बतला रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझे अपने समस्त कर्म अर्पित करो। तो इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नस्य अध्यात्म चेतसा, अर्थात आध्यात्मिक चेतना के द्वारा मुझ में समस्त कर्मों को अर्पण करके। तो यहाँ पर भगवान मयि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका अर्थ है मुझ में, अर्थात श्री कृष्ण में। गीता 4:35 में भी भगवान मयि शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस समय तुम मोह से मुक्त हो जाओगे उस समय तुम दिव्य ज्ञान के द्वारा देखोगे कि संपूर्ण प्राणी अथवा संपूर्ण जगत मुझ में स्थित है। गीता 9:29 में भी भगवान मयि शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में स्थित रहते हैं। यद्यपि ये विषय अत्यंत लंबा है, परंतु फिर भी हमें इतना समझना है कि श्री भगवान जब ये कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी उनमें स्थित हैं, तो इसका अर्थ है कि संपूर्ण जगत उनके शरीर में स्थित है तथा वही संपूर्ण प्राणियों का पालन करते हैं। तथा श्री भगवान जब ये कहते हैं कि उनके भक्त उनमें स्थित हैं, तो यद्यपि भक्तों की स्थिति भी उनके शरीर में है, परंतु भक्तों की स्थिति उनके शरीर के एक विशेष स्थान में है, और वो स्थान है उनका हृदय। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अपने समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण करो। तो मुझ में का अर्थ है भगवान में। भगवान स्वयं ही सभी प्रकार की संपत्तियों के अक्षय भंडार हैं, तथा भगवान कह रहे हैं कि हम भगवान के इस असीमित भंडार में अपने कर्मों की संपत्ति का जितना भंडार है वो सब मिला दें। इसका अर्थ है कि अपने कर्मों का फल हमें कुछ भी नहीं भोगना है। यदि श्री कृष्ण परम भोक्ता है तो वे हमारे भी समस्त कर्मों के भोक्ता हो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, अर्थात मुझे अपने संपूर्ण कर्म अर्पित करो। तो यहाँ पर सर्वाणि कर्माणि का अर्थ है सभी प्रकार के कर्म। इसका अर्थ है कि हमने पूर्व काल में जितने शुभ तथा अशुभ कर्म किए हैं, वर्तमान काल में जो कर्म कर रहे हैं तथा भविष्य काल में जो भी कर्म करेंगे, वे सभी कर्म हमें श्री कृष्ण को अर्पण करना है। यदि हम अपने पूर्व काल के कर्मों पर विचार करें तो हमें समझना चाहिए कि हमारे असंख्य जन्म हो चुके हैं, परंतु उनमें से जितने बार मनुष्य का जीवन प्राप्त किया है, केवल उन जन्मों में किए हुए कर्म ही वास्तविक कर्म कहलाते हैं, तथा उन कर्मों का बहुत बड़ा भंडार हमारे पास है। अब कर्मों के उस भंडार में से कुछ कर्म तो नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनका भोग हमने कभी स्वर्ग की प्राप्ति, कभी नरक की प्राप्ति, अन्य पशु पक्षियों के शरीर की प्राप्ति तथा मनुष्य जीवन में भी गर्भावस्था के कष्टों को भोग कर तथा ऐसी अनेक प्रकार की स्थितियों में सुख तथा दुखों को भोग कर लिया है। परंतु हमारे कर्मों का भंडार फिर भी कम नहीं हुआ है, यह असीमित है, तथा उसे भोगने के लिए हमें ना जाने कितने और जन्म लेने पड़ेंगे। यद्यपि एक दृष्टि से हमारे ये सभी कर्म शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के हैं, परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो ये सभी कर्म अशुभ ही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को भूलकर हम जो भी शुभ कर्म करते हैं वे कर्म हमें श्री कृष्ण से नहीं जोड़ते हैं, बल्कि वे हमें इसी भौतिक जगत में रखते हैं, तथा उन शुभ कर्मों के फलस्वरूप हम चाहे जितना सुख प्राप्त करें वो अनित्य है तथा सीमित भी है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण की सेवा से हमें जो नित्य तथा असीमित सुख प्राप्त होता है, उस सुख की तुलना में शुभ कर्मों से प्राप्त सुख अत्यंत तुच्छ है। इस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा रूपी कर्म से यदि शुभ कर्म की तुलना की जाए तो शुभ कर्म भी अशुभ कर्म ही कहलाएंगे। तो यहाँ पर भगवान की आज्ञा है कि हम ये सभी कर्म श्री कृष्ण को अर्पित करें। इसका परिणाम ये होगा कि हमारे पूर्व कर्म का जितना भी खाता है वो सब समाप्त हो जाएगा। अब जहाँ तक वर्तमान काल के कर्मों की बात है, हमें समझना चाहिए यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की चर्चा चल रही है जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने मनमाने ढंग से कर्म नहीं कर सकता है। उसके जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति ना होकर श्री कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। जहाँ तक अर्जुन की बात है, अर्जुन के लिए भगवान स्वयं आज्ञा दे रहे हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। परंतु हमारे साथ तो ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण हमें स्वयं आज्ञा दें,
कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर भी एक बात ये अवश्य है कि जिस समय हम श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं उस समय हमारे हृदय में स्थित श्री कृष्ण हमें किसी साधु से मिला देते हैं जो हमें दिशा बतलाता है कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें। सामान्यतः वर्तमान काल के हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जो शास्त्र, साधु और आचार्य के द्वारा सम्मत हों। जैमिनी अश्वमेध पर्व के 30 अध्याय में वर्णन है कि जिस समय महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर महाराज अनेक वीरों की हत्या का कारण स्वयं को मानकर उस हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, उस समय श्री कृष्ण ने भीमसेन से कहा, मैं राजा युधिष्ठिर से एक बात पूछता हूँ कि वे किस लिए भयभीत होकर अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। यदि धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर संग्राम में कौरवों का तथा द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, सुहृदों, संबंधियों और बांधवों का संहार करके अपने शरीर में पाप को प्रविष्ट हुआ मानते हैं तो वे उस सारे पाप को मेरे हाथ में सौंपकर पवित्र हो जाए। मैं इनके संपूर्ण पापों का नाश कर डालूंगा। श्री कृष्ण की इस बात के उत्तर में भीमसेन ने कहा, देव, आपके हाथ में यदि कोई थोड़ी सी वस्तु भी समर्पित की जाए तो वो बढ़कर बहुत अधिक हो जाती है और ये महाराज इस बात को जानते हैं। अतः ये पांडु नंदन युधिष्ठिर आपके हाथ में अपना पाप नहीं दे सकते, परंतु यज्ञानुष्ठान से प्राप्त हुआ पुण्य ये अवश्य आपको समर्पित कर देंगे। इति यदि हम श्री कृष्ण तथा भीमसेन इन दोनों की बातों पर विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण उसी व्यक्ति को आज्ञा देते हैं कि वो पूर्व काल के किए हुए सभी कर्मों को श्री कृष्ण को समर्पित करे जो वर्तमान काल में श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागत है। तथा भीमसेन वर्तमान काल की बात कर रहे हैं कि ऐसा शरणागत व्यक्ति अपना पाप श्री कृष्ण को अर्पित नहीं कर सकता है, वो अपना पुण्य ही श्री कृष्ण को अर्पित करता है। इसका अर्थ यह है कि ऐसा शरणागत व्यक्ति वर्तमान काल में कोई पाप कर्म नहीं कर सकता है और ना ही वो ऐसा सोचे कि श्री कृष्ण मेरे सभी पापों को नष्ट कर देंगे अतः मैं सभी प्रकार के पाप कर्म कर सकता हूँ। यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की शरणागति के बल पर पाप करता है तो भीमसेन ने ठीक ही कहा है कि श्री कृष्ण को अर्पित करने से वो थोड़ा सा भी पाप बढ़कर बहुत अधिक हो जाएगा। अब जहाँ तक भविष्य काल के कर्मों की बात है, हमें समझना चाहिए कि जो व्यक्ति वर्तमान काल में श्री कृष्ण के प्रति शरणागत है वो यही चाहता है कि मैं सदा श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहूं। वो भक्ति के 5 रसों शांत रस, दास रस, सख रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस इनमें से किसी भी एक रस में स्थित रहकर श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है। तो फिर भविष्य के कर्मों को समर्पित करने की बात ही नहीं आती है, क्योंकि भविष्य काल में वो शरणागत व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई भी कर्म नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, अर्थात आध्यात्मिक चेतना के द्वारा अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पित करो। यहाँ पर भगवान सन्न्यस्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिसका अर्थ है अर्पण करके। इससे पता चलता है कि यहाँ पर बात समाप्त नहीं होती है। अर्पण करके क्या करना है ये बात भगवान इसी श्लोक में आगे के शब्दों में बतलाते हैं, परंतु हम अभी संन्यास शब्द पर विचार करेंगे। संन्यास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम तथा न्यास। सम का अर्थ है अच्छी प्रकार से तथा न्यास का अर्थ है अपनी संपत्ति को सौंप देना। इस प्रकार संन्यास शब्द का अर्थ हुआ अपनी संपत्ति को अच्छी प्रकार से सौंप देना। अब ये सौंप देने की क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहली है धरोहर के रूप में सौंपना और दूसरी है पूरी तरह से सौंपना, अर्थात अपनी संपत्ति का अधिकार भी सौंपना। तो यहाँ पर संन्यास शब्द का अर्थ यही है कि जीव श्री कृष्ण को अपनी संपूर्ण संपत्ति अर्पित करे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जीव की असली संपत्ति क्या है। हमें समझना चाहिए कि जीव की असली संपत्ति जीव के कर्म हैं। कर्म के अतिरिक्त अन्य कोई भी संपत्ति जीव के साथ ना तो आती है और ना ही जाती है। जीव जिस समय जन्म लेता है उस समय उसके कर्म ही उसके साथ होते हैं। उन कर्मों के ही कारण उसे अन्य संपत्ति पर अधिकार मिलता है अथवा नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त जीव जिस समय शरीर का त्याग करता है उस समय भी वह कोई भी संपत्ति अपने साथ नहीं ले जाता है, केवल अपने कर्म ही अपने साथ ले जाता है।
उन कर्मों के द्वारा ही उसे अगले जीवन में अन्य संपत्ति पर अधिकार मिलता है अथवा नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अपने समस्त कर्म रूपी संपत्ति को मुझे अर्पित करो। तो श्री कृष्ण का यही व्यापार है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम अपना सर्वस्व उन्हें सौंप दें, और इसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण क्या करते हैं, श्री कृष्ण भी अपना सब कुछ हमें सौंप देते हैं। इस भौतिक संसार में इस प्रकार का व्यापार नहीं होता है। यदि कोई धनी व्यक्ति किसी निर्धन व्यक्ति से कहे कि तुम अपनी पूरी संपत्ति मुझे सौंप दो, इसके फलस्वरूप मैं तो अपनी पूरी संपत्ति तुम्हें सौंप दूंगा, तो इस प्रकार धनी व्यक्ति का तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। परंतु श्री कृष्ण इसी प्रकार का व्यापार करते हैं। श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति को अपने प्रेम से इस प्रकार जोड़ लेते हैं कि वो श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु को श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्म चेतसा, अर्थात आध्यात्मिक चेतना के द्वारा अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित करो। अध्यात्म चेतसा दो शब्दों से मिलकर बना है, अध्यात्म तथा चेतसा। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा से संबंधित, तथा चेतसा का अर्थ है चेतना के द्वारा। इस प्रकार अध्यात्म चेतसा का अर्थ हुआ आत्मा से संबंधित चेतना के द्वारा, अर्थात आध्यात्मिक चेतना के द्वारा। जिस समय हम अपने आप को शरीर से अलग जीवात्मा समझते हैं, उस समय हमारी चेतना आध्यात्मिक चेतना कहलाती है, तथा जिस समय हम अपने आप को शरीर समझते हैं, उस समय हमारी चेतना भौतिक चेतना कहलाती है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि आध्यात्मिक चेतना तथा भौतिक चेतना एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हमें आध्यात्मिक चेतना के द्वारा अपने समस्त कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पित करना है। इसका अर्थ यह है कि जब तक हमारी चेतना आध्यात्मिक नहीं होती है, तब तक हम अपने समस्त कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पित नहीं कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि यदि हम अपने समस्त कर्म श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें समझना पड़ेगा कि श्री कृष्ण कौन है। अब श्री कृष्ण को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम समझना पड़ेगा कि हम कौन हैं, क्योंकि हम श्री कृष्ण के अंश हैं। जिस प्रकार चावलों से भरे हुए एक बड़े भंडार को समझने के लिए हमें उस भंडार में से चावल के कुछ दानों को देखना अथवा समझना होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जो विभु आत्मा है, उनको समझने के लिए हमें अपने आप को पहले समझना होता है, जो अणु आत्मा है। जिस समय हम अपने आप को शरीर से पृथक अणु आत्मा समझते हैं, उस समय हमारी चेतना आध्यात्मिक चेतना कहलाती है। इसके बाद और आगे बढ़कर जिस समय हम श्री कृष्ण को समझ पाते हैं कि हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, उस समय हमारी चेतना कृष्ण चेतना कहलाती है। अब इस कृष्ण चेतना के द्वारा ही हम अपने समस्त कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। इसे कहते हैं कृष्ण भावनामृत। गीता 13:22 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं, परंतु वे उस चेतना का भी वर्णन कर रहे हैं जिसमें अर्जुन को युद्ध करना है। आत्मा और शरीर के बीच में अंतर का जो ज्ञान है वो सत्वगुण से उत्पन्न होता है, परंतु पूर्ण ज्ञान दिव्य है जो सत्वगुण से भी ऊपर है, जिसमें आत्मा का श्री कृष्ण के साथ नित्य संबंध का ज्ञान होता है। फिर इस ज्ञान के द्वारा जब श्री कृष्ण को समस्त कर्म अर्पित किए जाते हैं, तो यह भक्ति योग हो जाता है। यद्यपि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे विरक्ति तथा कर्तव्य के धरातल पर रहकर कर्म करें, परंतु यहाँ पर उनकी असली इच्छा प्रकट होती है कि वे भक्ति के साथ युद्ध करें। तो चूँकि यहाँ पर भगवान अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं, तथा श्लोक संख्या 1 में अर्जुन ने युद्ध को घोर कर्म कहकर युद्ध ना करने की इच्छा प्रकट की थी, इस कारण से भगवान यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम आध्यात्मिक चेतना के द्वारा युद्ध करो, अर्थात आध्यात्म तत्व को जानकर युद्ध करो, ताकि तुम समझ सको कि यह युद्ध है, घोर कर्म नहीं है। श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं, निराशी निर्ममो
भूत्वा युध्यस्व विगते ज्वरः। अर्थात निराश, निर्मम तथा विगत ज्वर होकर युद्ध करो। तो पिछली पंक्ति में भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, आध्यात्मिक चेतना के द्वारा तुम अपने समस्त कर्म मुझ में अर्पित करो। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है, यदि अर्जुन ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अर्जुन 3 बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। पहला, निराशी अर्थात आशा के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। फिर दूसरा, निर्मम अर्थात ममता के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और तीसरा, विगत ज्वर अर्थात ज्वर के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अब निराशी, यहाँ तो पहली बात है निराशी। निराशी शब्द का निर्माण 2 शब्दों से हुआ है, नि तथा आशी। नि का अर्थ नहीं तथा आशी का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो आशा करता हो। इस प्रकार निराशी शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो आशा ना करता हो। भगवान गीता 5:19 में कहते हैं कि यदि हम श्री कृष्ण को 3 प्रकार से जान लें तो हमें शांति प्राप्त हो सकती है। पहला, श्री कृष्ण ही परम भोक्ता हैं। दूसरा, श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। तथा तीसरा, श्री कृष्ण ही परम सुहृद है। अब हम इन्हीं 3 बातों के प्रकाश में उन 3 बातों की चर्चा करेंगे जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो गीता 5:29 में भगवान ने कहा कि हमें पहली बात ये जानना चाहिए कि श्री कृष्ण ही परम भोक्ता हैं। इसका अर्थ है कि हम भोक्ता बनने का प्रयास ना करें, अर्थात हम इस भौतिक संसार में भोगों को प्राप्त करने की आशा ना करें। अथवा दूसरे शब्दों में हम इस संसार के भोगों से सदा निराश रहें। जिस समय हमें भोगों की प्राप्ति हो उस समय भी हमें प्रसन्न ना होकर निराश ही रहना चाहिए। हमारी भावना यही होनी चाहिए कि ये सभी भोग श्री कृष्ण के लिए हैं, हमारे लिए नहीं हैं। इस संबंध में कोषाध्यक्ष का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। कोषाध्यक्ष लाखों रुपए गिनता है किंतु उसमें से वह अपने लिए 1 पैसा भी नहीं चाहता है। इसका अर्थ है कि हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों को करते समय हम उन कर्मों के फल भोगने की आशा ना करें, बल्कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की आशा से कर्म करें। यदि अर्जुन के पक्ष में विचार किया जाए तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम इस आध्यात्मिक चेतना में स्थित होकर अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पित करोगे तो इसका पहला परिणाम ये होगा कि तुम ये युद्ध निराश होकर करोगे, अर्थात युद्ध करते समय ये आशा नहीं करोगे कि युद्ध का फल विजय तथा राज्य तुम्हें भोगना है। यद्यपि तुम गीता 1:31 में कह चुके हो कि तुम विजय तथा राज्य को भोगना नहीं चाहते हो, अतः तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, परंतु अब तुम यह युद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित होकर करो कि इस युद्ध के फल के भोक्ता तुम नहीं हो बल्कि मैं हूँ। युद्ध में जो तुम्हारी विजय होगी वो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी होगी। युद्ध के अंत में जो राज्य प्राप्त होगा वो तुम्हें नहीं मुझे प्राप्त होगा। अर्थात राज्य को प्राप्त करके यदि तुम संपूर्ण प्रजा को कृष्ण भावना भावित बनाओगे तो इसका अर्थ है कि राज्य को तुम नहीं भोगोगे बल्कि मैं राज्य को भोगूंगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन निराश होकर युद्ध करें, इसका अर्थ ये भी है कि वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति से आशा ना करें कि वो उनकी रक्षा करेगा। निराश होने का अर्थ ये नहीं है कि आशा हो ही नहीं, आशा होनी चाहिए परंतु संसार से नहीं बल्कि श्री कृष्ण से। और हम ये देखते भी हैं कि अर्जुन केवल श्री कृष्ण से ही अपनी रक्षा की आशा करते हैं, अन्य किसी से नहीं। इसीलिए उन्होंने 10 करोड़ गोपों की सशस्त्र नारायणी सेना को ठुकराकर निशस्त्र श्री कृष्ण को चुना और वे सदा यही कहते थे, यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतो कृष्णस्ततो जयः। अर्थात जहाँ धर्म है वहीं श्री कृष्ण है तथा जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय है। अब दूसरा शब्द है क्या? निर्मम। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं निर्मम होकर युद्ध करो। तो निर्मम शब्द का निर्माण 2 शब्दों से हुआ है, नि तथा मम। नि का अर्थ है नहीं तथा मम शब्द का अर्थ है मेरा। इस प्रकार निर्मम शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो इस भौतिक संसार में किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अपना नहीं समझता है। अब गीता 5:29 में श्री कृष्ण के विषय में जो 3 बातें बतलाई गई हैं उनमें से दूसरी बात है कि श्री कृष्ण
ही परमेश्वर हैं, अर्थात इस भौतिक संसार में प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति के स्वामी श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार निर्मम शब्द का अर्थ ये हुआ कि हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर अपना अधिकार ना समझकर ये समझें कि प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति के ऊपर श्री कृष्ण का अधिकार है। महाभारत के आश्वमेधिक पर्व 51-29 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मम अर्थात मेरा ये 2 अक्षर ही मृत्यु हैं, तथा ना मम अर्थात मेरा नहीं ये संस्कृत के 3 अक्षर अथवा हिंदी के 4 अक्षर ही अमृत हैं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति संसार की ममता में बंधा हुआ है वो मृत्यु से बंधा हुआ है, तथा जो व्यक्ति संसार की ममता से मुक्त है वो मृत्यु से छूटा हुआ है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन निर्मम होकर युद्ध करें। इसका अर्थ ये भी है कि वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति के प्रति ममता ना करें कि वो अपना है। निर्मम होने का अर्थ ये नहीं है कि ममता हो ही नहीं, ममता होनी चाहिए, परंतु संसार से नहीं बल्कि श्री कृष्ण से। और हम ये देखते भी हैं कि अर्जुन की ममता केवल श्री कृष्ण से ही है और किसी अन्य से नहीं। जिस समय श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर अपने परम धाम चले गए, उस समय अर्जुन को ऐसा लगा मानो उनका सर्वस्व छिन गया हो। उनके शरीर में युद्ध करने की क्षमता भी नहीं रही। उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वे क्या करें। भगवान श्री चैतन्य देव भी शिक्षाष्टकम के 7वें श्लोक में कहते हैं, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, अर्थात हे गोविंद, आपके विरह में मुझे संपूर्ण जगत शून्य ही दिख पड़ता है। श्रीमती राधा रानी की भी अनन्य ममता श्री कृष्ण के प्रति है, अतः उन्हें भी श्री कृष्ण के बिना तीनों लोग तिनके के समान प्रतीत होते हैं। अब भगवान कह रहे हैं विगत ज्वरहा है। तो विगत ज्वर शब्द का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर हुआ है, विगत तथा ज्वर। विगत शब्द का अर्थ है ऐसी वस्तु जो विशेष रूप से चली गई है, तथा ज्वर का अर्थ है आलस्य। इस प्रकार विगत ज्वर का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसका आलस्य विशेष रूप से चला गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। अब गीता 5:29 में श्री कृष्ण के विषय में जो 3 बातें बतलाई गई हैं, उनमें से तीसरी बात है कि श्री कृष्ण ही सबके परम सुहृद अर्थात हितैषी हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि हमें विगत ज्वर होकर अर्थात आलस्य का त्याग करके श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे परम हितकारी हैं। अर्थात हम जितना अधिक श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करेंगे उतना ही अधिक हमारा कल्याण होगा। तो ज्वर का एक अर्थ है बुखार। इस संबंध में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 63वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण का बाणासुर के साथ युद्ध हो रहा था, उस समय बाणासुर की रक्षा करने के लिए आए हुए शिव जी का श्री कृष्ण के साथ युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण के द्वारा शिव जी मूर्छित हो गए। उस समय शिव जी का छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण उसे अपनी ओर आते हुए देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। अब वैष्णव ज्वर और शिव ज्वर आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से शिव ज्वर ने पीड़ित होकर श्री कृष्ण की शरण ली। शिव ज्वर ने कहा, प्रभु आपकी शक्ति अनंत है, आप ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं, आप सबकी आत्मा और सर्वस्वरूप हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो शिव ज्वर की स्तुति से भगवान प्रसन्न होकर शिव ज्वर की स्तुति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, हे शिव ज्वर, अब तुम निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उससे तुमसे कोई भय ना रहेगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरी शरण में रहकर विगत ज्वर होकर अर्थात शिव जी के ज्वर से निर्भय होकर युद्ध करो। तो यहाँ पर अंतिम विगत ज्वर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर श्री कृष्ण की शरण में आएंगे तो शिव जी का ज्वर हमें बिल्कुल तंग नहीं करेगा, है ना। तो इसका एक अर्थ ये भी है कि फिर तो शिव ज्वर हमें तंग नहीं करेगा और हम जो है बहुत सुरक्षित रहेंगे। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं युद्धस्व विगत ज्वरहा, कि तुम युद्ध करो बिना किसी ज्वर के, है ना।
तो ज्वर का मतलब चिंता भी है, तो हम चिंता फिर सब श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ दें कि श्री कृष्ण ही हमारे परम हितैषी हैं, हितकारी हैं, तो हम फिर क्यों चिंता करें, हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।